नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है जी। नए अध्यक्ष को लेकर उभरे मतभेद और यात्राओं के दावों की पोल खोलते श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल ऑफिस जो है सक्रिय हो गया जी। बात करते सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में। बहुत दिनों से शोर उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई की बात कर रहे हैं जी। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बहुत सी खबरें आई थी पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें बदला जा रहा है, नए अध्यक्ष लाए जा रहे हैं और उस पर चर्चा भी हुई थी और कुछ प्रदेशों के अध्यक्ष बदले भी गए थे। और यहाँ बाद में रविंद्र राणा ने ट्वीट करके कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन टाइगर के शिकारी उसके पीछे पड़े हुए हैं। टाइगर कितनी देर बचता है ये पता नहीं है। सूत्रों से पता चला कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की एक जम्मू के बाहर मीटिंग हुई है जिसमें जम्मू और कश्मीर के काफ़ी नेता आए हुए थे और वहाँ भी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है। नेशनल लेवल के जो लीडर यहाँ आए हुए हैं वो किसी ऐसे को भारतीय अध्यक्ष का बनाना चाहते हैं, यहाँ के नेता को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो यहाँ के जो नेता हैं उन्हें मंजूर नहीं है। ये एक बात अब खुल के सामने आ रही है। ये दूसरी बात है, इसकी पुष्टि नहीं कोई करेगा अभी। जिन्होंने हमें अंदर से खबर दी है वो भी पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि अंदर की बातें हैं, लेकिन सूत्र यह बता रहे हैं कि ये चर्चा शुरू हो गई है और मतभेद भी खुल के सामने आ गया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो बैठक हुई है इसमें 50 से ज़्यादा नेता हैं जम्मू और घाटी से मिलाकर, और जो प्रभारी हैं तरुण चुग हैं वहाँ, उसके अलावा जो आशीष सूद है सह प्रभारी, बाकी जो यहाँ के नेता हैं रविंद्र राणा, अशोक कौल और बाकी जो बड़े नेता सब वहाँ मौजूद हैं और बैठक चल रही है। विषय मोटे तौर पर कहा गया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों किस स्तर पर की जाए, कैसे की जाए, ये दिल्ली के निर्देश हैं। और प्रधानमंत्री मोदी 9 साल बेमिसाल, उस पर भी चर्चा। लेकिन उन तमाम चर्चा के ऊपर एक ऐसी बात हावी हो गई जिससे कि वो खबरें पीछे हो गई, वो खबर आगे आ गई। वो थी नए अध्यक्ष के लेकर, ये जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि हम तो मौजूद नहीं हैं और ना ही वो जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनमें से कोई रीढ़ की हड्डी के साथ बोलेगा कि हाँ जी ये ठीक है या गलत है। तो अब वो एक ऐसे नेता का नाम आया जिसको लेकर जो दिल्ली से नेता आए हैं और जो यहाँ स्थानीय बड़े नेता हैं उनमें जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक बोल रहे हैं, पीपी न्यूज़ लाइन वहाँ नहीं है, जो मिली जानकारी के मुताबिक है कि उनमें उस नाम को लेकर कड़ी आपत्ति हुई और विवाद खड़ा हुआ है। वो मामले को जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे साफ लगता है कि दो बातें हैं। जिस प्रकार रविंद्र राणा कह रहे थे कि टाइगर जिंदा है, आपने ठीक कहा कि शिकारी पीछे लगे हुए हैं उसके, देखते कि टाइगर कब तक चलता है। और फिल्म के हिसाब से डायलॉग अच्छा है, लेकिन कई बार डायलॉग पिट भी जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात उठी है नए अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि ये बात तो तय है कि एक लंबे अरसे से कोशिशें बड़े कौन से हो रही है। एक चिनाब वैली से नेता इंटरेस्टेड है तो अध्यक्ष बनने में, सिटी से भी हैं, कई अलग अलग इलाकों से लोग इंटरेस्टेड हैं, राजौरी से भी हैं कि भाई अध्यक्ष कौन बनता है। ये देखिए, इसको ये 6ठा साल है बिल्कुल, और इतना जो भाजपा का संविधान इजाज़त नहीं देता एक टर्म से ज़्यादा लगातार बनने। लेकिन चूँकि कहा यह जाता है कि इनको संघ के एक बड़े अधिकारी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए ये कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा हंसी मजाक के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक लोगों की मिसाइल और समस्याओं की बात है जम्मू के, वो उनसे जरूर अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। तो ये तमाम विषय हैं जिससे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो चुनाव जीतना होता है,
चुनाव में कितना सहायक होंगे उसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सुरेंद्र चौधरी का जो पार्टी छोड़ के चले जाना जी। और उसके बाद इनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाने परिवारवाद का और करप्शन का, भ्रष्टाचार का बहुत बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने। और यहाँ ही नहीं, जगह जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ भ्रष्टाचार के पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार किया है। परिवारवाद की बात करें, उसको लेके भी जो है पार्टी में चिंता बनी हुई है, ताकि पार्टी की जो छवि है वो अभी तक यही कह रहे हैं कि अभी अब हुकूमत में नहीं है, हम बाहर हैं, हुकूमत से बाहर है। हाँ। तो फिर ये भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है? ये सब चीजें हैं कि इस पार्टी नहीं चाहती कि किसी किसका दाग लगे, तो इसलिए ये कवायद जो है शुरू हो गई यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन वो जिस नेता के नाम को लेकर विवाद हुआ, उस नेता को खुद भाजपा के जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको पैराशूट नेता कहते हैं। जी जी। तो अब अगर ये इसमें जरा सी भी सदाकत है तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने दिनों में ये जो एक गर्मा गर्मी हुई इस नाम को लेकर वो क्या गुल खिलाती है, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी सच्चाई सामने आ जाएगी आपके भी, हम भी बताएंगे, जो हमें खबर मिलती है, सूत्र जो हमें बताते हैं आप तक पहुंचाएंगे। समझ तो आप गए ही होंगे हमारे इशारों को। जी, यात्रा के दावों की जो पोल है जो हमारे श्रद्धालु खोल रहे हैं, कल बहुत बुरी हालत हुई है। यात्रु जो आ रहे हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, स्टेशन के ऊपर बाहर रुके हुए हैं, ज़मीन पे लेटे हुए हैं, बारिश हो सकती है, कुछ भी, बच्चों को लेकर वहाँ पे सोए हुए हैं। उसके अलावा महाजन हाल के बाहर भी जो है सेंटर में, वहाँ भी लोग डिवाइडर पर वहाँ भी लेटे हुए हैं। रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो मतलब जिस तरह से हम कह रहे थे लाखों के हिसाब से यहाँ पे लोग आएंगे और लाखों के हिसाब से रहने की व्यवस्था ही होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी दुविधा सामने आ रही है कि हालांकि सेंट्रल महाजन सभा के जो प्रेसिडेंट है रमेश, उन्होंने कहा है कि हमारे बाहर जो लेटे हुए हैं, चूंकि हमारे महाजन जो हाल है हमारा, यहाँ पे रहने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। यात्रा पंजीकरण, यहाँ पे यात्रा पंजीकरण और उनका मेडिकल होना है और हम भंडारा लगा के रखे ताकि जो भी यहाँ से आए भूखा ना जाए, उनको पेट भर खाना यहाँ पे मिले। अब जो लोग बाहर लेटे हुए हैं उनमें से बहुत से अधिकतर वही हैं जो सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं ताकि हमारी रजिस्ट्रेशन का नंबर पहला लग जाए, ताकि हम आज यहाँ से जा सकें, जल्दी से हमारा मेडिकल हो सके। लेकिन फिर भी हकीकत ये है, जो इस वक्त वीडियो वायरल हो रहे हैं, देख रहे हैं सभी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी सब जगह किए हैं, देखिए लोग बाहर सोए हुए। रहने की व्यवस्था जो भगवती नगर में की थी वहाँ शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है, उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे। जो बाकी के हैं उनके पास कोई चारा ही नहीं है, सड़कों पे लेटने का, फुटपाथ पे सोने के समय कोई चारा क्या है उनके पास। देखिए हम कोई हफ्ता भर पहले शायद गए थे भगवती नगर, जब अपने पूरी टीम को लेकर, और वहाँ हमने खुद रियलिटी चेक किया था कि किस तरह लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि आगे यात्रा रो रखी थी, खराब मौसम था। हमने तब भी यह बात कही थी कि भाई ठीक है यात्रा की आप फिगर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके रुकने का इंतज़ाम भी तो कीजिए। जब आपको मालूम है सावन का महीना है, बारिश है, ख़राब मौसम है, रास्ते बंद हो सकते हैं। जो बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और दूर दराज के राज्यों से यहाँ आ रहे हैं लोग, पहली बात तो रेल का टिकट नहीं मिलता, वो कैसे जुगाड़ करके टिकट लाए होंगे, वापसी की भी टिकट उनको करवानी पड़ती है। तो उन लोगों के लिए कम से कम अगर मौसम ख़राब है रुकने का इंतज़ाम तो करिए। आपने इंतजाम किया, लिमिटेड जो अंदर आ गया गेट के अंदर वही है, बाकी बाहर जाए धक्केगा। अच्छा एक बात ये रही, दूसरा वहाँ पर जो लोग लगे थे पुलिसकर्मी, उनका व्यवहार इतना रूखा था। हमने खुद एक पुलिस अधिकारी से कहा, मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हैं, ये श्रद्धालु हैं भाई, ये क्या मैसेज लेके जाएंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, यहाँ के आपके पुलिस के बारे में कि किस तरह का व्यवहार आप लोग कर रहे हैं। तो ये तमाम, और अब ये जो ताज़ा जो विषय है ये वास्तव में बड़ा, देखिए ना महिलाएं हैं, वो एक महिला कह रही है देखिए सोने की भी दिक्कत है और वॉशरूम जाने की दिक्कत है, महिला को सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और इनको उस प्रकार के जो इंतजामात किए करने चाहिए थे, वो मानना पड़ेगा कि उस लेवल के निशी ये लोग यात्रा करने आ रहे, क्यों झूठ बोलेंगे। अगर कम्युनिटी हॉल खोले हुए हैं, स्कूलों को कमरे लिए हुए हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं वहां ले जाते, क्यों नहीं वहां। हाँ ये ठीक है, लंगर के मामले, खाने के मामले में लंगर तो जम्मू के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, उसमें कोई कमी नहीं। लखनपुर से लेकर ऊपर तक जो है कोई कमी नहीं है लंगरों में, खाने की व्यवस्था बिल्कुल है। लेकिन रहना वो सबसे बड़ी बात है, वॉशरूम जाना बिल्कुल, औरतें साथ में है, बच्चे साथ में है, उनको बहुत दिक्कत आ रही है, बारिश आ सकती है, उमस का मौसम है, बिल्कुल हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ हो सकता है। और यहाँ तक एक बड़ी और भी बात, सबसे बड़ी बात है, जब आप मेडिकल करके ले जा रहे हो यात्रियों को, बिल्कुल उनके डेथ रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं। 24 के करीब जो यात्रा के इस वक्त तक डेथ हो चुकी है। बिल्कुल अब मेडिकल करवा रहे हो, मेडिकल करने के बाद देख रहे हो कि ये फिट है, यात्रा करने के बाद फिट है,
फिर उसको इजाजत क्यों दी जा रही? जो बीमार है तो रास्ते में उनको हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं। बिल्कुल, फिर ये इसका क्या फन है मेडिकल करवाने का क्या क्यों करा रहे हो फिर मेडिकल? जाने दीजिए सबको, ऐसे जाने दीजिए। ऐसे करना है। बिल्कुल। तो देखिए कई खामियां हम समझते हैं, और ये सोशल मीडिया पर ऐसी भी बातें प्रसारित होती है जो हम अपने पीपी लाइन पे नहीं कह सकते, समझे ना। व्यक्तिगत बातें प्रशासन के अधिकारियों को लेकर कही जा रही हैं कि वो कैसा सिस्टम कर रहे हैं। हम उन बातों को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहते। हम इतना कहना चाहते हैं, कम से कम आप जब दावे कर रहे हैं कि पिछले साल इतने लाख लोग आए थे, 5 लाख आएंगे, आज भी खबर छपी है 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग अभी करेंगे उनके बारे में आपने उनका समुचित इंतजाम होना चाहिए रुकने का। हमने ये भी कहा था पीपी लाइन ने कि जिस पर आपने कश्मीर में कहा कि जो सैलानी आते हैं होटल फुल हो जाते हैं, अपने घरों में भी रुकने का इंतजाम करें, इस प्रकार व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था भगवती नगर उससे जुड़े हुए इलाकों में की जा सकती है, और अगर प्रशासन उन्हें एनकरेज करे कि भाई यात्रा आ रही है, ये रेट मिनिमम और मैक्सिमम होंगे। इन्होंने बेस का बनाया भगवती नगर। बिल्कुल, हर यात्रियों के दिमाग में यही होता है मुझे भगवती नगर पहुंचना है, वहां से मेरा इंतजाम होगा। बिल्कुल, अगर वहां जगह नहीं है वहीं से उनको ले जाकर कहीं दूसरी जगह ठहराओ। बिल्कुल, उनको डाइवर्ट करो, वहां नहीं है, वो आपका इतने जत्था आपके साथ है, उनका इस स्कूल में है, इस कम्युनिटी हॉल में है, इस जगह पे है, वहां पे आप रहिएगा। बिल्कुल, तो ये ऐसा मतलब वहां जब फुल है, बाकी आपने देखेंगे अगर कोई होटल में कमरा मिल गया, और आपको पता ही है यात्रा जो आते हैं उनके पास कितने साधन होते हैं, कितने पैसे लेके सामर्थ्य नहीं होते कि बड़े बड़े होटलों में रह सकते, तो छोटे होटल जो तकरीबन सारे लगे हुए कमरे फुल है सारे। तो श्री जी, जम्मू कश्मीर में अब इलेक्टोरल ऑफिस में भी थोड़ी तेजी आ गई है, हलचल शुरू हो गई है जब से BR शर्मा का जो नाम आया है वहाँ पे चुनाव आयुक्त के तौर पे। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब पंचायतों के और लोकल बॉडीज के चुनावों की तरफ ये ऑफिस चल रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में 2 पद हैं चुनाव अधिकारियों के। एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर मिस्टर पोले जो डिविजनल कमिश्नर थे कश्मीर के, और BR शर्मा। इनसे पहले के शर्मा थे, वो फरवरी में सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद अब इनकी नियुक्ति हुई है, ये चीफ सेक्रेटरी रहे, हमने कल भी जिक्र किया था। और ये दोनों अब इस कोशिश में हैं, एक तो पंचायत और लोकल बॉडीज मतलब यहाँ नगर निगम। श्रीनगर नगर निगम का जो कार्यकाल है नवंबर के प्रथम सप्ताह में ख़त्म हो रहा है, और जम्मू का 14 नवंबर को। स्वाभाविक है कि चुनाव उससे पहले होंगे। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अब ये उसके वोटर लिस्ट को भी और तमाम चीज़ों की कवायद शुरू कर दी है, जो जानकारी हमें मिल रही हैं। अब उम्मीद करते हैं, चूँकि जुलाई का महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने हैं, उसके बाद चुनाव का क्या रंगत बनती है। लेकिन असली पेच फंसा हुआ है विधानसभा चुनाव पे। बिल्कुल सही कहा आपने। यह था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PB न्यूज़ लाइन। नमस्कार।